जस्ट अ मिनट। होपफुली नजर आ रही है। यस सर। यस सर। स्क्रीन पूरा है या और कुछ करना है? स्क्रीन ठीक है? फुल स्क्रीन हो सकता है सर। हो सकता भी और हो सकता है। हाँ जी। ये इट इज ओके। जी सर। पर अभी मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग और डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी अलाइनमेंट हो जाती है और आपके अंदर टुगेदरनेस आने से यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स। तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि गोल सेट नहीं करने है हमने यहाँ पे लाइफ सेट करनी है, ग्रोथ को सेट करना है। तो ये कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है जब इसके अंदर हम चलते हैं। तो हाउ टू ग्रो इन कंसिस्टेंसी, हाउ कैन यू डू दैट? तो इसके अंदर व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हेन ऑफ पर्सनल इंप्रूवमेंट, जब आपके पास ये चारों चीजें होती हैं तो आपकी जो है कंसिस्टेंसी जो ला है वो काम करता है। तो व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हेन, ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद, जिस किसी ने भी इनका नाम सुन रखा होगा या इनके बारे में जान चुके हैं या कभी इनके बारे में कुछ सुना हो, इनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ, राजपूत फैमिली के अंदर हुआ। बाद में दे शिफ्टेड टू झांसी, और झांसी में उसके बाद में जब ये थोड़े बड़े हो गए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली उस टाइम पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम। और आर्मी के अंदर इन्होंने पहली बार हॉकी खेला 1927 के अंदर। फर्स्ट ओलंपिक्स 1928 में हुआ और उसके अंदर उन्होंने बड़ी धाक मचाई। दूसरा 1932 में लॉस एंजल्स में हुआ। लॉस एंजल्स में इन्होंने 24-1 से अमेरिका को, यूएसए को हराया। और न्यूजीलैंड में जब इनका मैच हुआ तो एक बहुत बड़ी रोचक बात हुई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। रोचक बात ये हुई कि वहां पे जो न्यूजीलैंड के अंदर जो थे वहां पे टोना टस्के भी बहुत होते थे और जो टीम बाहर से आती थी उसको हराने की हर चेष्टा की जाती थी। और वहां पे जो घास थी ग्राउंड के अंदर वो काफी बड़ी थी और हमारे जो प्लेयर्स थे उनको बिल्कुल घास के अंदर खेलने की आदत नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल हो गई, फर्स्ट हाफ के अंदर कोई भी गोल नहीं कर पाए। तो बाद में ध्यानचंद के भाई थे रूप सिंह, दोनों भाइयों ने बात की कि करें क्या। तो इन्होंने कहा कि हम जो घर में गेम खेलते हैं वो गेम खेलेंगे। घर में कौन सी गेम खेलते हैं कि जमीन पे बॉल को पड़ने नहीं देना, मतलब जमीन पे बॉल जो है जमीन को टच ही नहीं करेगी, ऐसी गेम। तो इन्होंने वो जो सेकेंड हाफ में ऐसी धूम वाली गेम खेली, धूमधाम वाली, कि जो है इनकी स्टिक से दूसरी स्टिक पे बॉल जाए और ग्राउंड पे जाए ना। और वो सारे हैरान हो गए भी है क्या। तो ध्यानचंद जी का नाम वहां से हुआ। अब उसके बाद में इन्होंने बहुत लंबे समय तक हॉकी खेली और हॉकी, इनका एक स्टेचू बना हुआ है जिसके अंदर इनके 4 हाथ हैं और इनको एक देवता माना गया है कि भाई ये जो है ये कोई इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, ये देवता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इनकी कई बार जो है हॉकी स्टिक को खोला गया, तोड़ा गया कि इसके अंदर कुछ चुंबक लगी हुई है, या जापान ने तो यहाँ तक कहा कि इसके अंदर ग्लू लगा हुआ है जिससे बाल चिपक जाती है। तो ये मतलब बहुत तेजी से भी नहीं खेलते थे। पर इनका जो मेन कारण क्या था, इनका जो बचपन से ये एक स्टिक से बॉल को खेलते थे और स्टिक और बॉल को अलग नहीं होने देते थे। और इनके घर का जो बंगला था, जो कोठी थी उस टाइम पे, ये अच्छे घर से बिलोंग करते थे, काफी बड़ा घर था इनका। तो इन घर के जो नीचे की 3 फुट की जगह थी, 3 फुट की जगह थी, वहां पे इतने इतने खड्डे होते थे क्योंकि वहां पे ध्यानचंद और रूप सिंह खेलते थे और बॉल से टूटती थी। तो इनमें सबसे बड़ी क्या चीज थी कि एवरी डे दे यूज्ड टू प्ले, हर रोज प्ले करना और एक पर्टिकुलर टाइम से करना और पूरा उसके अंदर ध्यान करके करना। तो इनके अंदर जो दोनों मोटिवेशन और इनके अंदर जो है डिसिप्लिन, दोनों चीजें थी। और इन्होंने इस गेम को, जो हॉकी का जो नाम दिया है, जो इंडिया की हॉकी मतलब जिसमें नाम कमाया इंडिया ने, वो ध्यानचंद वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसका ऐसा नाम दिया है। तो इनके अंदर वो सब इनको कभी देखना नहीं पड़ता था कि मैं कौन सी साइड में देख रहा हूँ। इनका मतलब हर चीज का इस तरीके से होता था कि इनको पहले से पता लगता था फील्ड में मेरा जो है प्लेयर कहाँ पे खड़ा है और ऑपोजिट पार्टी का कहाँ पे खड़ा है। मतलब इतना इनकी कंसिस्टेंसी,
में इतना इनको जो है बारीकी से ये सीख गए थे उस चीज को, डिसिप्लिन से और मोटिवेशन से, कि इनको पूरा पता था। तो ये मैं आप आगे लेके चलता हूँ आपको। यहीं पे मैं थोड़ा सा डॉक्टर दीपक प्लीज इफ यू कैन प्ले लिटिल बिट वीडियो, तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि बर्लिन में 1936 के अंदर ये अडोल्फ हिटलर का है, और बर्लिन उस टाइम पे जर्मनी बहुत बड़ी ताकतवर कंट्री थी, और जो हिटलर को ये लगता था कि हमारे से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ही वाज बिलीविंग द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में इनका विश्वास था, और इनको लग रहा था कि मेरी टीम तो सबसे बड़ी है, और इनको जर्मनी की टीम को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे हराया। तो उस टाइम पे हिटलर का जो इंडिया के प्रति जो देखने का तरीका था, इंडिया के बारे में सोचने का तरीका, सारा चेंज हो गया, और हिटलर ने इसमें जो है इस टीम को अपने घर पे बुला के डिनर दिया इनको, और इनकी बहुत इज्जत की, और उसके बाद में उनके मन में, उनके दिमाग में जो है इंडिया के बारे में बहुत बड़ा रुतबा बन गया। थैंक यू डॉक्टर दीपक, थैंक यू प्लीज। ये ध्यानचंद जी का है। अच्छा, दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ओके आस्क एंड कंसिडर फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। डू यू नो व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव? पहले ये जरूरी है कि आपको इम्प्रूव करना क्या है, कहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो जॉन लॉयमर ने ये रिमार्क किया है कि यू हैव टू गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन इफ यू आर गोइंग टू गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। आपको इस बात का निर्णय करना है कि शाम को सोती बार मैं जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड होके सोऊंगा। ये आपको सबसे पहली बात ये कि अगर आपको इस बात के लिए क्या करना है, तो आपको ये कि शाम को जब मैं सोऊं तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरे अंदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई होना चाहिए। डोंट मास्टर योर जॉब बट मास्टर योर सेल्फ। कहने का मतलब है कि जो आपको जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की वीकनेस को देखना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखना है, अपने अंदर की अपॉर्चुनिटीज को देखना है, अपने आप को पहले जानना है, then you can improve yourself. E.M. Gray कहते हैं कि the successful people have the habit of doing the things that failures do not like to do. जो लोग फेल होते हैं वो कभी भी इस बात को नहीं करना चाहते, वो काम वो करना चाहते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। Do you know how you are supposed to improve? करोगे कैसे, इंप्रूव करोगे कैसे अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो? देयर इज 4 सिंपल वेज। सबसे पहली बात है मैच योर मोटिवेशन टू योर पर्सनैलिटी टाइप। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी आपकी क्या है, उससे आपको मोटिवेशन को मैच करना चाहिए। नॉट एवरीवन गेट्स मोटिवेशन द सेम वे। हर आदमी का एक ही तरीका नहीं होता, देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे अभी पीछे बात हो रही थी, जो सेशन थे उसके अंदर विनू जी ने बताया था कि हर किसी के अंदर जीनियस होता है, लेकिन उस जीनियस को पहचान करने के लिए यू हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ती है कि उसको वो किस तरीके से पढ़ सकता है, कैसे उसकी जीनियस को हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको मोटिवेशन को आपको अटैच करना पड़ेगा उस पर्सनैलिटी टाइप से। देयर आर मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स दैट पीपल यूज। काफी सारी पर्सनैलिटी टाइप है, यहाँ पे हम सिर्फ 4 ही डिस्कस कर रहे हैं। एक फ्लेगमेटिक, एक ये है कॉलरिक, एक सैंजुअन और एक मेलनकोलिक। फ्लेगमेटिक जो है पर्सनैलिटी है, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है कि इसके अंदर आप जो है कुछ भी करना चाहते हो, आपको अपने अंदर का जो है इस तरीके का भाव आता है कि आप जो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को अगर मोटिवेट करना है आपको, तो आपको उसके अंदर यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या चीज है जिससे मुझे फायदा हो सकता है। अगर ऐसी चीज अगर आपको मिल जाती है कि ऐसी कौन सी चीज है मेरे लिए फायदा, अदरवाइज क्या है, ये लेजी और कंफर्टेबल जोन में रहने वाले लोग होते हैं और ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन जब उनको ये पता लग जाए कि मेरे लिए इसमें कुछ फायदा है, तो ये बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं। ये दूसरी टाइप की जो है
इसके अंदर इनको अगर मान लो ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इनको डिसीजन मेकिंग और इंचार्ज बना दिया जाए तो काम करते हैं, अगर ये इंचार्ज नहीं होते तो ये काम नहीं करना चाहते बिल्कुल ही, ये एकदम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर देखना है कि कौन सा मैं इसके अंदर कैसी पर्सनैलिटी को इसके साथ में यूज करूं। तीसरी जो है वो है आपकी सैंजुअन। सैंजुअन में क्या होता है, कोई उसमें टारगेट, कोई फोकस नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और चौथे टाइप की जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो होते तो परफेक्शनिस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि एक एकदम बढ़िया काम होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी होती है, दे ऑलवेज फियर टू मेक ए मिस्टेक, उनको गलती होने का डर हमेशा रहता है, इस करके वो इसमें पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि ये पर्सनैलिटी को आपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके साथ में अटैच करना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप वीक हो या कैसे हो, आपको मिस्टेक, यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं अपनी इस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ बना सकता हूँ, क्या चीज इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। Every personality has its strength. You just need to tap that strength in your personality to set yourself up for success when it comes to motivation. Start with simple stuff. जब भी कोई काम करना हो, जब भी कोई ऐसी चीज करनी हो जिसके अंदर आपको चाहिए कि डिसिप्लिन लेके आना है, तो नेवर स्टार्ट विद द बिग वन। जैसे इसके अंदर बताया है कि एक नया गार्डनर जो पहली बार गार्डनिंग का काम करता है, तो उसको जब बताया जाता है तो वो कहता है मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा, लेकिन जब वो करना शुरू करता है तो वो 2, 3, 5, 10 प्लांट्स का ही काम कर पाता है, उसके बाद में उसके अंदर उसको लगता है बहुत बड़ा काम है। तो इसी तरीके से हम भी कभी कभी कोई काम करना शुरू होता है, अपना गोल बहुत बड़ा बना लेते हैं कि मैं इतना काम तो कर ही लूंगा, लेकिन जब उसको करना शुरू करते हैं तो थोड़े दिनों विड्रॉ कर लेते हैं, कहते हैं नहीं ये तो बहुत बड़ा है, और उससे डिस्करेजमेंट हो जाती है और उसका नुकसान होता है। द सीक्रेट टू बिल्डिंग मोटिवेशनल मोमेंटम इज स्टार्ट स्मॉल विद सिंपल। बहुत ही आराम से छोटे छोटे काम से करना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, यू स्टार्ट विद 5-10 मिनट्स एक्सरसाइज, थोड़ी सी बेंडिंग करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा कुछ और कर लीजिए, आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप जैसे यूज्ड हो जाएंगे, आपकी वो अपने आप आपके मन में आना शुरू हो जाएगा, आप उससे भागेंगे नहीं। टू मच अगर बहुत ज्यादा करोगे, 2 दिन में 3 दिन में एग्जॉस्ट हो जाओगे, उसके बाद में आपका दोबारा मन नहीं करेगा। इट मे टेक अनदर 6 months और 1 year की दोबारा चालू करने के लिए आपके मन में बात आएगी। ये कभी कभी आप लोगों के साथ में होता होगा, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। तो जब हम सेशन डिस्कस करेंगे तब ये बात भी पूछूंगा आपसे। तो ये भी उसी के लिए है कि जैसे आपका स्टड फार्म के अंदर हम घोड़ों को ट्रेनिंग देते हैं, तो देखिए कि छोटे छोटे उनके लिए फेंसिंग लगाते हैं, छोटे छोटे उनके लिए हम ट्रेनिंग देने के लिए बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ऊपर करते हैं। सीधा ही अगर उनको 5 फुट के ऊपर से जंप कराएंगे तो नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उनको यूज टू करके देन वी कैन यूज देम, तब उनको ट्रेन कर पाते हैं। I work on the simple principle as people who train horses. ये सेम बात मैंने आपको बताई है कि you start with a low fences, easily achieved goals and work up. It is important in the management never ask people to try accomplish goals they cannot accept. हम अपने मैनेजमेंट में भी कोई भी गोल ऐसा दे दें कि आपको ये अचीव करना है, इतना प्रॉफिट देना है, नहीं। आप सिंपली जितना अचीव कर सकते हैं, जितना ऑलरेडी कर रहे हैं उससे आप 5%, 10% आप बढ़ाएं, एंड यू स्टार्ट विद दैट। इफ यू अचीव दैट देन यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग। इससे आपको क्या है, आप अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप जो है बड़ा गोल लेके फिर आपको लगेगा कि मैं किस मुंह से बोलूंगा कि मेरे से नहीं हो सकता। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद ए सिंपल स्टफ, सिंपल वे से काम करें, तभी फायदा होता है। Small discipline repeated with consistency each day leads to a great achievement gained slowly over time. जैसे जैसे हम छोटे छोटे डिसिप्लिन को, मान लो कि मैंने टाइम खाने का टाइम फिक्स कर लिया, तो आज मैं खाने के टाइम पे खाना खा रहा हूँ। ये नहीं कि पूरा ही लाइफ को डिसिप्लिन कर दिया, एकदम ऑटो मोड पे कर दिया, इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर खाना खाना है, फिर ब्रेकफास्ट पे जाना है, फिर वहां जाना है। तो आपकी बॉडी जो है, आपका जो पूरा वो पूरी मशीन बन जाएगी, और आपको थोड़े दिनों में आपको ऐसे लगेगा यार मैं तो मशीन बन गया हूँ। तो आप उसको सारे जो जितना भी डिसिप्लिन सबको तोड़ दोगे, तो उसका फायदा नहीं है। तो यू फॉलो विद वन, धीरे धीरे आप उसको करो। इफ यू वांट टू ग्रो डोंट ट्राई टू विन बिग, छोटे छोटे काम करके आगे बढ़िए।
बी पेशेंस, शांति रखें, धीरज रखें, आगे बढ़े धीरे धीरे। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। शुरू में काफी मुश्किल होता है, बाद में आराम से धीरे धीरे होते हैं। व्हेन वंस वी यूज्ड टू दैट, everything worthwhile in life takes dedication and time. Harness the power of patience and persistence. यहां पे मैं आपसे बात करूंगा माउंटेन मैन की। आपने नाम सुन रखा होगा, दशरथ माझी, गया के पास रहने वाले गैलोर गांव के रहने वाले हैं ये। और पहले जमशेदपुर की कुछ माइंस में काम किया, उसके बाद में अपने गांव आ गए। इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में ही वाज डूइंग ए लेबर वर्क। तो लेबर वर्क करते थे तो ये पहाड़ी के पास से होके जाते थे, और इनसे जो हॉस्पिटल वगैरह जो भी थे, हॉस्पिटल, स्कूल या वटेवर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी थी, वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर थी। और उनको जाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक का टाइम लगता था। इन्हीं पहाड़ियों में से चक्कर काट के उनको जाना पड़ता था। तो एक बार इनकी वाइफ जो है इनके लिए खाना लेके आ रही थी। उसके सिर पे थोड़ा पानी का घड़ा रखा हुआ था, हाथ में रोटियां थी, और जब ये लेके आई तो उसका पाँव फिसल गया, और पाँव फिसलने से वो गिर गई। और गिरने के बाद में उसको चोट लगी। चोट लगने के बाद में कोई फैसिलिटी ना होने की वजह से ये उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाया। तो उसी दिन से ये उस दिन बहुत उदास हो गया, और उसके बाद में इसने सोचा कि मेरी वाइफ की जो जान गई है वो इस वजह से गई है कि जो है रास्ता बहुत लंबा है और हम नहीं कर सकते। और आप सोचिए कि इतना बड़ा पहाड़, अपने इसने ये सोचा कि मैं अगर थोड़ा थोड़ा रोज काटूंगा तो मैं इसको अपनी पूरी जिंदगी में पूरा कर दूंगा। मेरा मकसद लाइफ का सिर्फ एक ही हो गया कि मैंने इस पहाड़ को छोटा बनाना है, ताकि मैंने सफर किया, बाकी लोग सफर ना करें, बाकी लोगों को तकलीफ ना हो, बाकी किसी की जान ना जा सके। हॉस्पिटल वगैरह सब जो है इतने नजदीक हो जाएंगे। ये जैसे इसने पहाड़ी काटी, तो आप अंदाजा लगा लिए कि वो जो रास्ता एक दिन में कवर होता था, वही रास्ता 30 मिनट्स में पूरा होने लग गया। और वहां पे तकरीबन 60 गांव हैं जो इस रास्ते को यूज करते हैं, और उनके लिए इतना बड़ा इसने काम किया। पर अब जिस दिन इसने अपनी हथौड़ी और छीनी को लेकर चालू किया, पहाड़ को आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ होगा, अंदाजा करिए। उसको देख के बुखार चढ़ जाती है, सोच नहीं सकते। गांव के लोग आके बोले कि दशरथ तुम पागल हो गया क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो। तो इसने कहा नहीं, देखो मेरे साथ लगना है तो लगो, नहीं लगना तो कोई बात नहीं, आप जाओ। तो कई सालों तक लोग इसको पागल बोलते रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका अपना सुबह से लेकर शाम तक बस यही काम करना और कोई काम नहीं करना, और जब इसने देखा कि धीरे धीरे कटना शुरू हो गया है, लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया। जब भी सफलता के बिल्कुल पास पहुंच गया तो लोग फिर इसको जो है मोटिवेट करने लगे। बाद में तो बिहार सरकार ने भी इसको काफी सारा अवार्ड्स भी दिए और बहुत कुछ इसके लिए किया। लेकिन उस टाइम पे जब इसके पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे बिल्कुल इसको पागल समझा गया। तो इसमें वो देखिए कि इसके अंदर जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कोई भी बड़ा काम करना हो, उसका एक छोटे से हिस्से से काम शुरू करो और उसका अपना मिशन बना लो। उसके अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लेना पड़ेगा और आपको मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, इसकी वाइफ का मोटिवेशन जो इसने संकल्प लिया था वो मोटिवेशन बन गया, और डिसिप्लिन इसने फॉलो किया। दोनों को मिला के इसने इतना बड़ा काम कर दिया। तो ये होती है पावर ऑफ, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये पेशेंस, इसने धीरज रख के और इसको मुकाम दिया और इसको सफलता प्राप्त की। वैल्यू द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो जीवन में चल रहा है उसको वैल्यू देनी बहुत जरूरी है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी। और जो प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस भी लंबा होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। हथेली में सरसों नहीं उगती, हम जानते हैं, इट टेक्स टाइम। तो पहले हमें प्लांटेशन, पहले हमें प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में सीड लगाना है, उसके बाद में जर्मिनेशन होगी, उसके बाद में हमने उसको वाटर देना है, फर्टिलाइजर देना है, उसका ध्यान रखना है, उसको गार्ड करना है, तब जाके कहीं आपकी फसल तैयार होती है। सिमिलरली जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट, कि आपको प्रोसेस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं इस काम को करूंगा। अगर आप साल का गोल बनाते हो, जिंदगी का गोल बनाते हो, तो उसको साल के गोल में काउंट कर लीजिए। और साल का गोल है उसको आपको डेली डेली में कितना काम करूंगा, दैट इज आज मैं इतना काम करूंगा,
इसको अगर आप लेके चलोगे तो आप कोई भी बड़े से बड़ा गोल जो है अचीव कर सकते हो। स्मॉल स्टेप्स यू टेक टुडे विल लीड टू ए बिगर स्टेप्स यू टेक समडे। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन यू स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, तभी कामयाबी मिलती है। अदरवाइज यू फील डिस्कस्ड और आप उससे विड्रॉ हो जाते हो। इन्वेस्ट इन टुडे एंड एंजॉय इट। इन द बुक वीडिंग में लिखा है कि टू मेनी पीपल बिलीव दैट वन बिग पब्लिक सक्सेस विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम फॉर एवर, दैट ओनली हैपन्स इन मूवीज। मतलब कहना है कि अगर आप कोई भी एक सक्सेस आपको हो जाती है, आपको लगता है कि पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक में मेरी कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है, अब तो जीवन में सारी चीजें मेरी आसान हो गई हैं, तो वो बातें गलत हैं, वो सही नहीं है। ये मूवीज में होती है, असल लाइफ में नहीं हो सकती है। और इस करके हमें जो छोटी छोटी विक्ट्रीज की जो है उसी को पहचानना चाहिए, उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसी पे ही काम करना चाहिए, तभी जाके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Do you know why you want to keep improving? ये वाई जो है ना, इसको ढूंढना बड़ा जरूरी है। वाई के बिना गाड़ी नहीं चलती, वाई के बिना तो आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आता। What to improve, how to improve and do is why. Why I am doing this? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं आज आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ, तो देयर शुड बी ए रीजन, देयर शुड बी ए रीजन बिहाइंड दैट, तभी आप कोई काम कर सकते हो। बिना रीजन के कोई काम नहीं कर सकते हो। तो एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड व्हाई कंटिन्यू टू मोटिवेट यू व्हेन यू एग्जॉस्ट। जब विल पावर खत्म हो जाती है तो व्हाई एक ऐसी चीज होती है जो आपको जगाती है, आपको कहती है नहीं नहीं इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। तभी वाई को हमें ढूंढना, कितनी वाई हमारे जीवन में। वाई विल हेल्प यू टू कीप गोइंग व्हेन डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट। जब डिसिप्लिन भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो वाई ही काम करती है। तो वाई को आपने ढूंढ के रखना है, वाई निकालनी है, कहां से निकालोगे। ये देखो एक बहुत बड़ी एग्जांपल, सेल्समैन कहता है हु लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द होटल रेस्टोरेंट एट ए ब्लाइंडिंग स्नो स्टॉर्म। तो उसने कहा, he asked the waiter, do you think roads will be clear enough in the morning to travel? तो जवाब बहुत गजब का जवाब दिया, डिपेंड्स ऑन इफ यू आर ऑन सैलरी और कमीशन। कि अगर सैलरी हो तो तुम्हारे लिए तो भीड़ बहुत लगी होगी, जो रोड खाली नहीं होगी, कमीशन पे होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। कहने का मतलब कि आपकी जो अंदर की क्वेस्ट है वो कितनी बड़ी है, वो छोटी एक बड़ी है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर वो जज्बा नहीं है तो आपके लिए सब चीजें रुकी हुई हैं, सब जगह भीड़ है, सड़क बंद है, ऐसा लगेगा। ये मैं आपको इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये दिस अरुणिमा सिन्हा, ये वॉलीबॉल की प्लेयर 2011 अप्रैल में लखनऊ से दिल्ली ट्रेन पे आ रही थी और किसी इंटरव्यू के लिए आ रही थी प्रोबेबली। तो रास्ते में 5-6 इनको गुंडे मिले और इनके यहाँ पे गोल्ड चेन थी पहनी हुई गले में, तो उन्होंने कहा गोल्ड चेन हमें दे दो। तो इसने मना कर दिया, तो उन्होंने चारों पंचों ने इसको उठा के और बाहर फेंक दिया। हालांकि इसका बताना है कि ट्रेन में काफी सारे मुसाफिर थे और उन्होंने काफी लोगों से भी ये सामान लूटा था, लेकिन किसी ने सहायता किसी की नहीं की। और मैंने जब उनसे उलझी तो उन्होंने उठा के मुझे फेंक दिया। और बाई चांस उसी टाइम दूसरी ट्रैक पे बहुत ही स्पीड से एक ट्रेन आ रही थी, मैं उससे टकराई, फिर इससे टकराई और अल्टीमेटली मैं उस पे ट्रैक पे गिर पड़ी। अब रात का टाइम था, अंधेरा था, और इसका ये कहना है कि मैं काफी टाइम के बाद जब मुझे होश आया तो मेरी जीन में से मुझे लग रहा था मेरा एक पैर कट चुका है और वहां पे छोटे छोटे चूहे के थे, वो मेरे जीन के पास आके ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मांस नोच नोच के खा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो सुबह सुबह 3-4 बजे जब दूध वाले आते हैं, किसी ने देखा तो उन्होंने कहा अभी ये गिरी पड़ी है, इसको लेके चलो। लखनऊ के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और जब इसके कागज पत्र चेक किए गए तो पता लगा कि वॉलीबॉल की अच्छी प्लेयर रही हुई है, स्पोर्ट्स लेडी है। इसको एम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रेफरेंस से इसको एम्स में शिफ्ट किया गया। शी वाज देयर फॉर 4 मंथ्स। और इसकी जो एम्पुटेशन हुआ और उसकी जो लेफ्ट लेग तो टूट गई थी पूरी की पूरी, राइट के अंदर फ्रैक्चर हो गया था, रॉड डली इसके, और इसके जो है आपका स्पाइनल में भी क्रैकिंग आ गई थी, स्पाइन के अंदर भी। और अब क्या था कि बहुत कुछ ठीक चल रहा था और एक न्यूज छपी तकरीबन 2 महीने के बाद में जब ये हॉस्पिटल में थी। तो उस न्यूज में लिखा था कि जो अरुणिमा थी वो विदाउट
टिकट सफर कर रही थी, और इस करके जो है वो शायद बचने के लिए ऐसे हुई। तो एक जगह ये लिखा था कि शायद उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो इस करके शी ट्राई टू सुसाइड। तो जब ये दोनों न्यूज पड़ी तो ये कहती है मेरा खून जो है वहां से खुल खुल उठा, और खून जो है इतना गर्म हो गया मेरा कि मैं जो है अपने आप में काबू में नहीं रही। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो उसी टाइम इसने डिसाइड किया कि मैं अब एक ऐसा काम करने जा रही हूँ जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है क्या। तो इसने अपने मन में ही ये धार लिया कि मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। और इसने जब बताया तो डॉक्टर्स की टीम ने इसका मुआयना किया कि भाई कहीं पागल तो नहीं हो गई है, जिसका एक पैर है नहीं, एक रॉड डली हुई है, स्पाइन के अंदर भी इसके फ्रैक्चर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका दिमाग में खराबी हो गई हो, ये माउंटेन एवरेस्ट की बात कर रही है, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे सोचने लगे। इसने कहा नहीं बिल्कुल सही हूँ, और बिल्कुल सही हूँ, आपको मैं यकीन दिलाती हूँ और मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, इसलिए इसके ऊपर मजाक करना छोड़ दीजिए। अब ये वहीं से इससे डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग इसका कर लिया इसने, और ये वहां के लिए जैसे इसको वहां से छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, तो ये जो पहली लेडी थी 1984 के अंदर, उसका नाम था विपिन चंद्री, कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उसके पास बचेंद्री पाल बिचंद्री पाल को मिलने के लिए इसके भाई से अपने जो है अपॉइंटमेंट लिया, और उसके पास मिलने गई। तो कहते वो जाते ही मेरे को देख के वो रोने लगी और कहने लगी तुम तो अरुणिमा ऑलरेडी जो है ना, तुम ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हो, अब तो सिर्फ लोगों को दिखाना है, माइंड से तुम कर चुकी हो, क्योंकि इतना बड़ा साहस करना, इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तुम अब करके दिखाओगी तभी बात बनेगी, जर्नी बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पे 40-50 लाख रुपए इकट्ठा करना, लोगों को भरोसा होना कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसका जो रोड हेड से बेस कैंप तक जाने का जो टाइम था, इसको 3 घंटे लगते थे, जबकि आम आदमी को 2-3 मिनट लगते थे। तो उसमें लोग कहते थे क्यों तुम पागल हो गई हो, क्यों ऐसा कर रही हो, कोई भी इसको आगे नहीं आ रहा था इसको फाइनेंस करने के लिए। बट इसने 8 महीने के अंदर अपनी जो जर्नी थी बेस कैंप से जो ऊपर जाने वाली थी, वो बाकी लोगों से ज्यादा फास्ट कर ली। और ये कह रही है कि उस टाइम पे मेरे जो है जो जहां से फ्रैक्चर था, जहां पे एम्पुटेशन हुई थी, जहां पे वो पैर लगाया था, वहां से कहते ब्लीडिंग हो जाती थी और बहुत बुरा हाल होता था मेरा। लेकिन मैंने क्योंकि धार रखा था कि मैं हर हालत में ये काम करके रहूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। तो शी स्टार्टेड विद स्मॉल, धीरे 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 और एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इसने उस मुकाम पे पहुंची। और लास्ट में जब ये पहुंची तो इनका 6 लोगों का वहां का ग्रुप था, और जब ये कहती है कि मैं सिर्फ 50 मीटर रह गई थी वहां से, तब मेरे को जो है शेरपा बोला नहीं अब यहाँ से मुड़ चलो, अब टाइम हो गया है। वहां पे कहते हैं ब्लू और ग्रीन आइस का जो है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट दैट इज अ वेरी डेंजरस। और 11 बजे के बाद में वहां पे रहना खतरनाक होता है। और उस टाइम पे 11:40-45 का टाइम हो गया था। ये कहती नहीं, नथिंग डूइंग, और ये वहां पे चढ़ गई। और 10:55 में शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पे इसने फोटो खिंचवाया, वीडियो बनाई, और इसको भरोसा था। भरोसा क्या था, ये भी था, लग रहा था कि शायद मैं बचूं या ना बचूं। तो इसने कहा वीडियो जरूर दिखा देना मेरे यूथ को जाके कि मैंने जो सोचा था कर दिया। तो इसके अंदर इसने इतनी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी, इतनी ज्यादा इसके अंदर मोटिवेशन था, जिसकी वजह से ये कर पाई। तो इसका ये कहना है, इसकी सलाह ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करते हो और आपके अंदर वो जज्बा और जुनून है, दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसने प्रूव कर दिया। इसने सिर्फ ये एक ही नहीं, इसने जितने वर्ल्ड के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं टॉप के सब इसने क्रॉस किए हैं, सब के तक ये पहुंच चुकी है। तो इसके लिए तालियां तो बजेंगी, जरूर बजाएं आप अगर बजा सकते हैं, जहां भी सुन रहे बजा दीजिए इनकी ताली। बहुत बड़ा काम इसने किया है। थैंक यू प्लीज। इफ योर ग्रोथ इज कनेक्टेड, ये वैल्यू, ड्रीम्स एंड पर्पस, अगर आप अपनी ग्रोथ को इससे कनेक्ट कर लेते हो, जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया था कि जब आप कोई चीज याद करना चाहते हो और आप उनको एक कहानी में कनेक्ट कर लेते हो, सिमिलरली अगर आप अपनी मोटिवेशन को इन वैल्यूज और ड्रीम्स और पर्पस के साथ में कर लेते हो, तो डिसिप्लिन आपका और आपका मोटिवेशन
दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और आपको ड्रीम्स को, आपके पर्पस को, आपको वैल्यूज को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेट्स गेट फैमिलियर विद वाई टेस्ट। ये एक वाई टेस्ट है। कोई भी देखना चाहे कि मेरे अंदर वो है कि नहीं है, बात तो जज्बा है कि नहीं है, तो आंसर 7 क्वेश्चन और इसको आप खुद देख लीजिए। डू यू कॉन्स्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट ऑन इम्पोर्टेंट टास्क? इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं, यस और नो। डू यू रिक्वायर कॉक्सिंग टू डू स्मॉल कोर्स? इसका भी आप कर सकते हो। डू यू परफॉर्म ड्यूटी जस्ट टू गेट बाय? Do you constantly talk negatively about your work? Do efforts of friends to encourage you irritate you instead? Do you start small projects and abandon them? Do you avoid self-improvement opportunities? अगर सातों में यस ज्यादा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो वाई है वो बहुत ही कमजोर है, ठीक है ना। वाई इज नॉट बिग इनफ टू कीप यू ग्रोइंग, इसलिए आपको वाई अपनी ढूंढनी है, वाई को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। इफ यू ईट योर, देखिए हमें ये छोटे छोटे बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। देखिए आप इनको अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो। आप देखिए कि इफ यू ईट, माँ कहती है बच्चे को कि अगर तुम ये वेजिटेबल खा लोगे तो मैं तुम्हें डेजर्ट दूंगी, अगर ये वेजिटेबल खाओगे तो मैं तुम्हें डेजर्ट दूंगी। तो किसी चीज के लिए आप किसी को कहना कि तुम ऐसा काम करोगे तुम्हें ये दूंगा, ये प्राइस दूंगा, ये चीज लेके दूंगा, ये फोन लेके दूंगा, तो वो क्या उसकी मोटिवेशन को, पावर को बढ़ाता है और उसके अंदर वो डिसिप्लिन आता है और वो उसको अचीव करता है। तो ये एक तरीका होता है कैसे हम मोटिवेशन डिसिप्लिन को अपने घरों में, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए यूज कर सकते हैं। कीप गिविंग वाई टू कीप गोइंग। आपको वाई मतलब शुरू में तो बच्चों को वाई ढूंढ के देनी पड़ेगी आपको, तभी वो आगे जीवन में आगे कामयाब हो सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन डिसिप्लिन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों एक दूसरे साथ चलते हैं, दोनों में अलाइनमेंट होती है, तभी आप आगे चलते हैं। इफ यू लैक मोटिवेशन डिसिप्लिन इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। अगर मोटिवेशन नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको डिसिप्लिन, आपको मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इतना ही जरूरी है जितना डिसिप्लिन है। दोनों की पावर सेम है लेकिन दूसरे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक नहीं है तो दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो पहला नहीं है। When you make the right choice, how small and do constantly over time, it can make a huge difference in life. Remember why you are making choice, it becomes easier. Remember why. Why जो है वो अगर होती है आपके पास तो सब कुछ इजी है। वाई होना जरूरी है अपने जीवन में, जितनी वाई ला सकते हो वाई ले आओ। अब बात आती है कि डू यू नो व्हेन यू आर सपोज्ड टू इम्प्रूव? कब चाहते हो आप, कब इंप्रूव होना चाहते हो? फाइनली व्हेन यू नीड टू इम्प्रूव। राइट नाउ, हर कोई चाहता है राइट नाउ। लाइफ लिव्ड फॉर टुमारो विल ऑलवेज बी जस्ट ए डे अवे फ्रॉम बीइंग रियलाइज्ड। जो कहते हैं कि कल कर लेंगे वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जितना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कामयाब कम होते हैं। जो कहते हैं अभी करना है जस्ट नाउ, तो हम इस काम को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए राइट नाउ की बात है। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू। देखिए जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर जो कुछ आप करते हो वही आपकी लाइफ है। मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी के घर जाके रहूं 24 आवर्स तो मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि ये जीवन में कामयाब होगा कि नहीं होगा। क्योंकि उसका कहता था क्योंकि 24 घंटे हैं जो वही देर, these 24 hours are going to decide your life। आप सुबह से शाम तक क्या करते हो ये 24 घंटे ही आपके बारे में पूरी की पूरी प्रेडिक्शन कर देते हैं। आप कब उठते हो, क्या करते हो, क्या थॉट्स आते हैं, कौन सी बात करते हो, सारा दिन करते क्या हो, और ये सारा आपके बारे में पूरा का पूरा बता देते हैं। तो हमें अगर कुछ करना है तो 24 घंटे के अंदर ही करना है। 24 घंटे हमारे पास है, इसमें कैसे आप कर सकते हो, कितना मोटिवेशन है, कितना डिसिप्लिन लेके आ सकते हो। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट दैट मस्ट बी क्रॉस्ड एवरी डे। बार बार उनको आप क्रॉस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट जो है दैट विल डिटरमिन योर फ्यूचर। स्मॉल राइट चॉइस ईच डे, डे आफ्टर डे।
छोटी छोटी सही बात की जो चॉइस करोगे, छोटे छोटे डिसीजन लोगे डे आफ्टर डे, तो धीरे धीरे, अगर मान लो मैं एक पेज रोजाना लिखना शुरू करूंगा, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद में, एक साल के बाद में एक बहुत बड़ी बुक तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मान लो 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट में आपके थॉट्स आए, उनको लिखना शुरू कर दीजिए एंड कंपोज करोगे तो यू विल फाइंड ए बुक। कोई भी छोटा छोटा काम है वो बड़ा काम में तब्दील हो जाता है अगर हम उसको ढंग से करें तो। बारिश की बूंदें चाहे भले ही छोटी छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी के बहाव को बदल देता है। उसी तरीके से हमारे जीवन के छोटे छोटे जो काम हैं, जो हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं, वो हमारे जीवन की धारा को बदल देते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम हर रोज बोलते भी हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए हर एक समय जब भी आपको मौका मिलता है, छोटे छोटे काम भी करके आप अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। अब इसमें कहते हैं स्टॉप सेटिंग गोल्स। तभी मैंने आपको कहा था गोल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गोल्स में और ग्रोथ में दोनों में फर्क है। गोल्स कॉन्शियस में क्या है, फोकस ऑन डेस्टिनेशन, एक जगह आपने फिक्स किया, मैंने वहां तक लक्ष्य है मेरा, वहां प्राप्त कर लिया, उसके बाद में आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मोटिवेट्स यू एंड अदर्स, ये आपको गोल सेटिंग करता है, आपको भी मोटिवेट करता है, दूसरों को करता है। ये सीजनल है, ये एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। चैलेंज इज यू, ये चैलेंज आपको देता है। स्टॉप व्हेन गोल इज यू, जब स्टॉप गोल जब पहुंच जाते हैं गोल के ऊपर तो ये स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ में क्या होता है, जर्नी, पूरी लाइफ के अंदर आपका जो फोकस है वो जर्नी पे है, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। मैच्योर यू एंड अदर्स, ये मैच्योरिटी का निशानी है, आपको मैच्योरिटी करता है, दूसरे को भी करता है, ये लाइफ लॉन्ग है, इट्स नॉट सीजनल। चेंजेस यू, ये चैलेंज नहीं करता, ये चेंज कर देता है, आपको पूरा चेंज कर देता है। keeps you growing beyond the goals, गोल से भी आगे निकल जाते हो। नो टेलिंग हाउ फार यू कैन ग्रो, ये बताने की बात नहीं है कि आप कहां तक पहुंच सकते हो। देयर इज नो एंड, स्काई इज द लिमिट फॉर दैट। कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस, ऑथर ने लिखा है, द ग्रेट कंपोजर डू नॉट सेट टू वर्क बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड, बट बिकॉज इंस्पायर्ड बिकॉज ही इज वर्किंग। अब देखिए दोनों का कम्बिनेशन, इंस्पिरेशन एंड वर्किंग दोनों साथ साथ चलती हैं। मेक ए हैबिट टू डू डेली समथिंग, कुछ ऐसा करो कि रोज कुछ ना कुछ करो। आप खाना खा रहे हो उस टाइम में जो ख्याल आता है वो भी नोट करो। ऑलवेज कीप ए नोटबुक विद यू, वेन एवर द आइडिया, आइडिया पता नहीं कितने आते हैं हमारे दिन, हम तो उसी टाइम भूल जाते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है और नोट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे डिसिप्लिन हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ये निश्चय कर रखा है कि जब भी कोई आइडिया दे जस्ट राइट डाउन। और राइट डाउन करने के बाद में उसके बाद में जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, वैसे तो क्या है कि हर आदमी को 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एक सॉलिट्यूड में, एक अलग जगह पे, एक निर्धारित जगह पे जाके बैठ के, और जो चीज आइडिया जितने आए होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके पास कितने नए आइडियाज आते हैं, तो उससे अंदर उनकी ग्रोथ होती है। वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि एवरी डे यू मेक ए पर्टिकुलर टाइम, कि मैंने 8 बजे से 8:15 बजे तक बैठना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो डिवाइन इंटेलिजेंस है दैट विल स्टार्ट गिविंग मेनी आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, और आप उसको करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू डेवलप द हैबिट्स ऑफ सक्सेस यू विल मेक सक्सेस ए हैबिट। अब क्या हैबिट, यहाँ हैबिट फॉर्मेशन की बात आ गई है। जब भी हम किसी काम को करते हैं और उसमें सफलता मिलती है, और फिर उसके बाद में सफलता को अगर हम हैबिट बना लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारी नीड बन जाती है। तो अगर वंस इट बिकम द नीड, तो हमें हमेशा चाहिए, नीड हमेशा चाहिए, इसलिए हमें इसको नीड बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एवरी टाइम वी शुड वर्क फॉर दैट एंड वी शुड मेक इट ए habit, then it becomes a need for us. Motivation gets you going but discipline keeps you growing। ये दोनों बातें आप जानते हैं कि मोटिवेशन आपको कैसे करता है और डिसिप्लिन कैसे करता है, और दोनों मिलके आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। इसको अपने जीवन में कैसे लागू करना है, आप अपने मोटिवेशन, अपनी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसके साथ में अपने उनको अलाइन करिए मोटिवेशन को। एंड इफ यू हैव नॉट फाउंड अ वे टू वैल्यू एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस, अगर अभी आपको ऐसा वैल्यू नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो आप एक लिस्ट बनाइए, फाइंड आउट कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ पूछो, बार बार पूछो, तभी आपको एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर यू कैन डू दैट। प्रैक्टिस करने से आपके वो मन में आएगी, दिमाग में आएगी, और उसके यू कैन वर्क ऑन दैट।
द मोर वाइज ऑन डेली बेसिस, किसी भी काम के लिए वाइज ढूंढे, थिंक ऑफ इमीडिएट बेनिफिट्स। देखिए एक तो इमीडिएट बेनिफिट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, तो आप दोनों देखें, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म देखते हो और उसमें इमीडिएट नहीं होता तो भी मोटिवेशन नहीं आता। तो हमें मोटिवेशन के लिए हमें इमीडिएट भी चाहिए और डिसिप्लिन के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए, तो दोनों के लिए हमें काम करना है। कंसीडर रीजन रिलेटेड टू ड्रीम्स, vision and purpose. Think how it help you rationally, vocationally and spiritually. तो आप ड्रीम्स को, विजन को, पर्पस को कंसीडर करेंगे तो देन यू कैन फाइंड आउट कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। एनी रीजन टू ग्रो इज ए गुड रीजन एज लॉन्ग इट इज योर रीजन। तो फाइंड आउट दैट रीजन, और जब भी कोई रीजन होगा तभी आप आगे जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तो अभी एक दो लाइनें हैं जो मैं सोचता हूँ मैं पढ़ दूं, बीच में मैं भूल गया था इसको बताना आपका। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा मेरे यार, ना मायूस हो ना घबरा मेरे यार, इन्हीं अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बात की। मोटिवेशन और डिसिप्लिन की हमने बात की है, और उसके अंदर कैसे आप पर्सनैलिटी टाइप से इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको चार चीजें, व्हाट इट्स द इम्प्रूवमेंट, क्या करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, चारों चीजों को करेंगे। और हम अपने डिसिप्लिन को और मोटिवेशन को दोनों को इकट्ठा मिला के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इसको अलाइन कर सकते हैं और कैसे इस लॉ को हमारे अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। इन सब चीजों को देख के लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी आपके जीवन में इट कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये आपको कहीं से कहां तक ले जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आपने बहुत ही बात ध्यान से और शांति से सुनी है, और अब कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी बात करनी चाहते हैं तो थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच सर। और एक चाबी तो मैं लेकर के जा रहा हूँ अपने साथ। किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स, और ये सबसे बड़ा राज हो सकता है सक्सेस का। बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल। और थैंक यू सर। अपने को अनम्यूट कर, कोई भी अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। वेलकम ऑल। सबसे पहले दिनेश जी को बुलाओ। दिनेश जी। थैंक यू कैलाश जी। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के आपने चीज़ों को समझाया। हम लोग हर साल की 1 जनवरी को इतने रेजोल्यूशन बनाते हैं और बड़े मोटिवेशन के साथ बनाते हैं, पर कंटिन्यू इसलिए नहीं होते कि उसमें एक हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते ड्यू टू लैक ऑफ आवर डिसिप्लिन। और इस कितनी ही चीज़ें आपने, जैसे अनुरिमा सिन्हा की एग्जांपल है, ये रियली किसी को कोई अगर ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये एग्जांपल अपने में बहुत बड़ी है कि जिसके बाद कोई भी चीज़ जो है ना वो बेकार हो जाती है। तो थैंक यू कैलाश जी, सो नाइस, इन ए वेरी नाइस वे। अगर हम ये अपने चारों क्वेश्चन व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन अपने ऊपर लागू कर लें कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप से फिर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चारों क्वेश्चन ही बहुत है, फिर हम करने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स प्लीज। थैंक यू सर। और विनु जी प्लीज, विनु जी बोलिए कुछ। वंडरफुल सेशन सर। आज आपकी सक्सेस का सीक्रेट पता चल गया हमें कि आप कैसे अपने आप को करते हैं।
तो मुझे सर आपका वो जो आपने जो 7 क्वेश्चंस दिए हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, दैट्स रियली वंडरफुल। सो ये खुद को भी समझने के लिए और दूसरों को भी समझने विल के लिए शेयर इट। काफी हेल्प करेगा डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर, कैलाश सर, बहुत अच्छा क्लास बताया आपने, सेशन से दिया। और अभी कई हमें फॉलोअप करना पड़ेगा, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, तभी हम अपने कर पाएंगे। तो लेटेस्ट हम लोग फॉलोअप करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी क्या आपसे बीच में एडवाइस लेते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच प्रभाकर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। सर आई वांट टू नो कि जैसे कभी कभी हम डिसिप्लिन में काफी कुछ काम करते हैं, वी मेक अ रूटीन एंड वी फॉलो इट, लेकिन मोटिवेशन नहीं होती। कभी कभी चलो करना है, कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन तो है ना उसमें। सो डिसिप्लिन के साथ मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें? देखिए व्हाई यू आर डूइंग सो, व्हाई निकालो सबसे पहले। वो वाई को ढूंढोगे ना आप, यू हैव टू फाइंड मेनी वाइज विद यू। तो आप एक वाई को उठा के लगा लो, जब भी आपका मोटिवेशन कम हो वाई लगा ली कि दिस इज द रीजन आई एम डूइंग फॉर दिस। वाई बड़ी होनी चाहिए आपकी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। आलोक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्लीज लोक सिंह जी, सर वेलकम। इतना बढ़िया चैप्टर था, इतना बढ़िया अच्छा सब्जेक्ट था, बट मैं आज सुबह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। एक्चुअली क्या कि मेरे करीबन 50-60 कैंडिडेट है ना, उनको डिटैचमेंट कर दिया गया। अब उनको मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर इसमें कुछ हो तो आप कर सपोर्ट कर सकते हैं। किसको क्या कर दिया आपने? तो हमारी कंपनी में है, क्या है, लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है, नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, रिट्रेंचमेंट कर दिया। अब उनको कैसे मोटिवेट किया जाए सर, और किस तरह हम उसको एक्सप्रेस करें? देखिए आपने रिट्रेंचमेंट करके पूछ रहे हो, पहले करने से पूछते तो मोटिवेट करके रिट्रेंचमेंट कर देते। तो सर ऊपर से हेड ऑफिस से आया, तो उनको निकालना है, कैसे करना है, वो मोटिवेट भी करना है सर। देखिए मोटिवेट का ये है कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सब कुछ आएगा। केयर एंड सपोर्ट दो चीजें ऐसी होती है। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। आई विल फाइंड आउट न्यू जॉब्स फॉर यू। जो स्किल चाहिए आजकल के हिसाब से, स्किल्स की जरूरत है, उन स्किल्स के लिए उनको गाइड करिए। ये बताइए कि दिस इज नॉट एंड ऑफ इट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एंड, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, और आपके टैलेंट की बहुत जरूरत है। अगर इनको जरूरत नहीं है, और अभी तक मेरी लाइफ में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जिन लोगों को हमने कभी निकाला है या निकालने की कोशिश की है, उनको जो है अच्छा जॉब मिला है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक ESI का ट्रक था जो मैंने लगाया था 500 रुपए पर महीने के हिसाब से, और धीरे धीरे उसके 1000-1500 रुपए उस टाइम पे हो गए थे। और उस टाइम पंजाब में कर्फ्यू लग गया था ब्लू स्टार का, और हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थे। आई वाज वर्किंग वोल्टास एंड पेप्सी के जॉइंट वेंचर में काम कर रहा था, तो मैं उसका पर्सनल मैनेजर था। तो मेरे को बोले भी आप जो लुधियाना भेजो इसको, लुधियाना से आदमी चाहिए हमें। तो मैंने उसको कहा तुम लुधियाना जा। तो कहता सर मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो जान चली जाएगी, वहां पे जा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। मैंने कहा तुम जाओ तो सही भाई। कहता मेरी माँ के पास कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से उसको मोटिवेट किया। मैं क्या नहीं जाओगे तो देखो यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे। अब वो वहां पे लुधियाना चला गया, और लुधियाना जाने के बाद में 4-5 दिन रहा, स्किल्ड लेबर कुछ लेके आया, और आने के बाद में 3 दिन बाद में रिजाइन कर दिया। तो मैंने क्या हुआ? कहता सर मेरे को तो वहाँ असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर की नौकरी मिल गई जिसमें 3,500 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब आपको निकलना पड़ता है। अगर जैसे ही मान लो आपने नौकरी से निकाला है तो उनके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। तो उनको मोटिवेट करना है, ऐसी स्टोरी बतानी है। और वाकई है, ये रियलिटी है कि आपका एक दरवाजा बंद होता है 10 खुलते हैं। दिस द रियल स्टोरी। ये हमेशा ऐसे होता है। मैं यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। जी 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 श्योर। एक तो आपको मैं ये थोड़ा कि आलोक जी ही सच ए गुड मैनेजर, कि आप खुद इनके देखिए ये कितने परेशान हैं। वो इनके रिश्तेदार नहीं थे, वो इनके सबॉर्डिनेट थे। This is his involvement towards his subordinates. That's why he's very successful at his job, and he's a very good trainer, very good corporate trainer. मैंने इनसे कहा भी था कि किसी दिन हमें टाइम दीजिए, आप हमारे इस पे आके अपने विचार रखिए। तो आलोक जी, मैं जो ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, आज मैं एक दूसरे
एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां मैंने एक बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी, वो आपसे शेयर कर की। एक बहुत फेमस स्पीकर थे आज वहां पे, उन्होंने कहा ई विद 3 आईज। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, ई विद 3 आईज। ई मीन्स एम्पैथाइज योरसेल्फ विद, एम्पैथाइज योरसेल्फ, बोला यही सिचुएशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एम्पैथाइज विद इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड इम्पैक्ट। तो ये मुझे बहुत शब्द है कि आप एम्पैथाइज करिए, आप उनके साथ में इन्वॉल्व होइए, और उनको इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि डाइवर्सिफाई करने की, नई स्किल सीखने के लिए उनको प्रेरणा दीजिए कि कुछ नया अपने आप में इम्प्रूव करो, जिससे ये गई है तो दूसरी जॉब मिलेगी हालात के अनुसार, और उनको कहिए कि उस इम्प्रूवमेंट के द्वारा अपने में इम्पैक्ट लाए। जस्ट आई वांटेड टू ऐड दिस। थैंक यू। थैंक यू। शशिकांत जी प्लीज। सर बहुत ही अच्छा सेशन था। मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि मोटिवेशन पे हमने बहुत सारे सेशन किए भी हैं और सुने भी हैं, बट दिस इज वन सेशन व्हिच रियली री-एनर्जाइजेस द पर्सन इवन एट माय लेवल। तो जो यंगर जनरेशन है, उनके जो सुन रहे हैं उनके लिए, और जो दोस्त आर स्टिल इन एक्टिव सर्विस, उनके लिए तो ये एकदम अमृत के समान हो जाते हैं। और जो एक प्रश्न पूछा गया था, मोटिवेशन इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज। मोटिवेशन जैसे हम खाना खाते हैं हर रोज अपने आप को, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, मोटिवेशन हैज टू बी डन एवरी डे। लाइक हम इस सेशन में हर रोज आते हैं, ये मोटिवेशन है कि विल गेट टू नो समथिंग न्यू, एंड सिंस वी आर गेटिंग, सो देयरफॉर वी मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन। तो अगर जैसा आपने अभी बताया है कि अपने पर्सनल लाइफ में वाई अगर हम ऐड कर देंगे कि व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाई शुड आई अटेंड इट, एंड आई फाइंड ए सॉलिड रीजन, दिस कैन बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर एवरीवन। थैंक यू सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। इसमें सर वो जैसे आप हाइड्रोलिक पावर जनरेट करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा पहले पानी पावर जनरेट करता है, उसके बाद पानी उसको मूव करता है। तो जो मोटिवेशन और जो डिसिप्लिन है, दे वर्क फॉर ईच अदर। सर जयप्रकाश जी ने हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ प्लीज जयप्रकाश जी, प्लीज वेलकम। निधि जी हाँ, जयप्रकाश जी के बाद में आप भी बोल रहे हैं। जयप्रकाश जी। सर वंडरफुल सेशन, आपने तो जान डाल दी सर। थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज में तो जादू है सर। सचमुच मुझे मालूम नहीं है। Okay. Thank you. Now Nidhi ji. I would like to invite Nidhi ji. कल बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, और बच्चों की डेवलपमेंट की बात तो हम करते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो ये तो कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है डेवलपमेंट के स्टेजेस में। तो हाउ वी आर गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द थिंग, इसके लिए मैं निधि जी को इनवाइट करूंगा। आप अपने कल के सेशन के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये कल आज भी कुछ पूछना चाहती है और कल के बारे में, दोनों बता दो आप प्लीज। Thank you very much, sir. Mr. Kailash, session was really wonderful, especially like discipline and motivation. Generally, motivation we take like a sugar pill. कि motivate जो भी कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और discipline हमें लगता है कि ओ ये तो कुछ हार्श चीज है, मतलब ये तो थोड़ा सा बिटर है। लेकिन आज का जो आपका सेशन था उसमें आपने डिसिप्लिन और मोटिवेशन को जो एक बैलेंस दिया सर, वो मतलब इतना एक आई ओपनर है कि ये दोनों चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। और मैम कल आपका सेशन भी है। Am I audible? जी जी। Am I audible? Yes, yes. Yes. Okay. So tomorrow we will talk about, we will have an interaction and discussion about the holistic development of school children, school going children. Like all school talk about holistic development. Every school you see prospectus or
form of any school, any talk, any introduction, it doesn't it is not complete without stating that school is doing holistic development. So we will talk about that tomorrow. And it is not a session. I will not be only speaking. I will be continuously interacting, talking, discussing. आपके बता